एस.के. बड़गुजर साहब, न्याय विहार में काफ़ी दिनों से काफ़ी दिग्गज नेता हैं आप और काफ़ी समाज सेवी हैं, सेवा से जुड़े हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज चौहान साहब आपके साथ बैठे हुए, कुछ अपने विषय में और कुछ आपकी पुरानी यादें कांग्रेस पार्टी। पहले तो मैं पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ जो आपने हमको इस लायक समझा, और उसके बाद अपने छोटे भाई को मैं आशीर्वाद देता हूँ ये हमारे पार्टी की सेवा करें और अच्छे वोट से जीतें। और ऐसी कामना करता हूँ कि शायद अनिल चौधरी जी और राहुल जी इनको टिकट अवश्य दें, और जहाँ मेरी सेवा होगी मैं रात के 3 बजे भी कहेंगे तो इनके साथ चलूँगा। ये मेरे छोटे भाई हैं, बच्चे के समान हैं, और इनको हर समय मदद दूँगा। बड़गुजर साहब, युवा पीढ़ी आज तेज़ी से उठ रही है और तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और उम्मीद भी लगाई जा रही है कि युवा पीढ़ी अगर अब आगे नहीं बढ़ेगी तो कब बढ़ेगी। तो क्या ऐसी खामियां, क्या ऐसी कमियां रह गई हैं जो आप बता के इनको पूरी करना चाहेंगे? मैं ये बात कमी ये है ना, मैं जो हमारे राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष हैं श्री राहुल गांधी, मैं उसके पद चिन्हों पर जाना चाहूँगा, क्योंकि राहुल गांधी डरते नहीं हैं। उन्होंने बड़े बड़े ओल्ड मैन को किनारे लगा दिया, सबसे पहले लगा दिया कैप्टन अमरिंदर सिंह को, अब अशोक गहलोत का नंबर है। ये लोग युवा पीढ़ी को आने नहीं देते, यंग पीढ़ी को बरगलाते, काम करने नहीं देते। हालांकि राहुल गांधी को कोई प्रधानमंत्री का बनने का शौक नहीं है, उन्हें 1 मिनट में ही अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष पद त्याग दिया। लोग कहते हैं एक ही परिवार का बनना, एक ही परिवार का नहीं बने तो क्या करें, दूसरे परिवार को दे तो जातिवाद फैल जाएगा, क्षेत्रवाद फैल जाएगा, ऊंच नीच फैल जाएगी। तो फिर क्यों ना हम गांधी परिवार को साथ लेकर चलें। गांधी परिवार में ही कांग्रेस संभाल सकता है। राष्ट्रीय कांग्रेस के 4 अध्यक्ष रह चुके अलग, गांधी परिवार से अलग। एक तो अभी मेरे छोटे भाई कामराज का फोटो दिखा रहे थे, एक दो रह चुके हैं। उस जमाने में भी कांग्रेस खत्म, सरदार वल्लभ भाई पटेल रह चुके हैं, बहुत रह चुके हैं। मैं हाँ, एक कामराज, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और जो मेरे होश में नरसिम्हा राव रह चुके हैं, सीताराम केसी रह चुके हैं। ये लोग जैसे ही आए कांग्रेस खत्म हो चुकी थी। ये लोग कांग्रेस पे हमारे को सवाल उठाते हैं कि कांग्रेस का अध्यक्ष सिर्फ गांधी जी परिवार रहते हैं। मैं उन लोगों को जवाब देना चाहूँगा कि गांधी परिवार ने इस देश के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं, आप बता दीजिए बीजेपी अदर कोई पार्टी ने कुर्बानी दी हो तो सिर्फ गांधी परिवार ने देश के लिए कुर्बानी दी, तो गांधी परिवार से ही कांग्रेस है। मैं मानता हूँ कि कांग्रेस ही गांधी परिवार है। और एक बात और मैं आना हूँ, बीजेपी और खास तौर पर बीजेपी के नाम लूँगा, बीजेपी तो मुस्लिम और शेड्यूल कास्ट के लिए दुश्मन है। एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा, बीजेपी के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे बंगारू लक्ष्मण, वो शेड्यूल कास्ट के हो करते। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने उनको आप जान के उन पर 1 लाख का रिश्वत का इल्ज़ाम लगाया और उनको पार्टी से निकाल दिया। उसके बच्चे तक को कार्यकारिणी में मेंबर नहीं दिया, क्योंकि वो इसलिए थे कि शेड्यूल कास्ट के मेंबर। ये लाल कृष्ण आडवाणी जी की मेहरबानी थी जो उनको आज उनके बच्चे तक को किसी को MLA MP की टिकट नहीं दी। ये शेड्यूल कास्ट और मोमडनों की तो घोर विरोधी है। तो इसीलिए तो हम तो चाहेंगे कि कांग्रेस की तरफ हम लोग मुँह देख रहे हैं कि जल्दी कांग्रेस आए और देश का उद्धार हो। बहुत बहुत धन्यवाद बड़गुजर साहब। और जो है यहाँ के जो वार्ड नंबर 49 से जो पब्लिक आस लगा कर बैठी है हमारे नवयुवा पीढ़ी के लिए, पृथ्वी चौहान जी के लिए क्या कहना चाहेंगे वहाँ के? मैं पृथ्वी चौहान से बाई फेस तो पहली बार मिला हूँ, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, और चलते फिरते मैं तो देखा हूँ। इनने भी शायद मेरे को शायद फेस से जानते होंगे, बड़गुजर हो सकता नहीं जानते, अच्छी तरह जानता हूँ। हाँ नहीं, तो मैं आज बाई फेस इनके बगल में बैठा हूँ, बाई फेस पहली बार मिला हूँ। और मैं तो यही कहूँगा अपने छोटे भाई से कि ये है एडवर्टाइजमेंट जमाने का, पब्लिसिटी का ज़माना है। बगैर पब्लिसिटी के नहीं कुछ चलता। हम घर बैठे कुछ भी काम करें, भगवान में इनमें पढ़ाई है, लिखाई है, धंधा अच्छा है, तो इनको तो पब्लिसिटी अच्छी करनी चाहिए अपनी, और पब्लिसिटी के साथ सेवा भी करनी चाहिए। देखिए, कई बार एक मूवी भी आई हुई है इसी बात पे कि किसी हीरो ने किसी लड़की को 1-2 शब्द के लिए बोलने के लिए कम से कम 4-5 साल लगा दिए। उसमें जैकी श्रॉफ भी था, वो ख़त्म हो जाता है। तो कहने का मतलब ये कि एक शरीफ आदमी अगर सेवा कर रहा है तो उसको बताना, जताना भी बहुत ज़रूरी है। यदि आप बताएंगे नहीं, जताएंगे नहीं तो पब्लिक का पता नहीं चल पाएगा आपके चाहिए। ये प्रथा जो मैं कहूँगा, मैं बड़गुजर साहब की बात काट दे रहा हूँ, ये प्रथा जो आप बोल रहे हैं ना कि जताने की, ये प्रथा हमारे देश में जो प्रधानमंत्री बने ये प्रथा इन्होंने लागू की है। ये बोलते बहुत ज़्यादा है, करते कुछ नहीं है, सिर्फ बोलते ही हैं। इससे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी,
वो विश्वास उनका मानना था कि काम पे विश्वास रखता हूँ मैं, बोलने पे नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री जो इस वक्त हैं ये उसके पलट हैं, ये सिर्फ बोलने विश्वास रखते हैं, काम पे नहीं रखते हैं। एक बात काम की मेरे छोटे भाई ने याद दिलाई, ये जो हमारे कुछ लोग हमारे बहके हुए साथी, कांग्रेसी हों, आप वाले हों या कोई और हमारी पब्लिक हो, बहके हुए साथी, ये जो 5 किलो आटे में बिक रहे हैं, 5 किलो गेहूँ में बिक रहे हैं। अब इनका ये पूछो, 5 किलो आटा इन्होंने दे दिया, 5 किलो इन्होंने गेहूँ दे दिया, 5 किलो गेहूँ की कीमत क्या है? मैं पत्रकार महोदय आपसे जानना चाहूँगा, 5 किलो गेहूँ की कीमत ओनली 100 रुपये, और 100 रुपये का मतलब ये 3 रुपये पर डे, 3 रुपये में एक चाय नहीं आती जी है। उसके बाद वो 5 किलो आटा अगर आधे किलो से पर डे से खाया जाए तो 10 दिन से जाने चलेगा, 20 दिन भूखा रहेगा वो है। उसके अलावा चलो मान भी लें तो उसके लिए कुछ चीनी, चावल, तेल कुछ तो चाहिए ना, अन्य सामग्री खान पीन से लेके चाहिए, वैसे ही खा लेंगे और तो सही है। तो और उसके अलावा जैसे भी 5 किलो या उधर गैस के सिलेंडर के पैसे बढ़ा दिए, तेल के पैसे बढ़ा दिए, तो ये हमारे को एक चाटा मार के 10 चाट में, एक चाटा खाते हैं या 10 चाटे हमको मार देते हैं। सरकार की नीति इस वक्त ये रह गई है, लोकतंत्र ने बिल्कुल खत्म कर दिया है। सरकार की नीति ये रह गई है कि ये लोगों को थोड़ा सा प्रलोभन दे के उनको बेरोजगार की चरम सीमा पर लाके खड़ा कर दिया है। ये प्रलोभन ये कि 5 किलो गेहूँ दे रहे हो, आप रोजगार पे उनको फोकस कीजिए ना, आप उनको रोजगार दीजिए ना। ये नौबती कहाँ आएगी कि आप उनको 5 किलो गेहूँ बांटेंगे? ये नौबती कहाँ आएगी कि आप उनको बोलेंगे हम ऑक्सीजन फ्री में दे रहे हैं? ये नौबती कहाँ आएगी कि आप बोलेंगे हम उनको इलाज फ्री दे रहे हैं? आप सिर्फ उनको रोजगार दीजिए। रोजगार देने के बाद सरकार का एक ही काम होता है कि जनता को अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य दे दे। इसके अलावा आपको प्रलोभन देने की कोई जरूरत नहीं की। और इस काम में विश्वास रखती है केवल कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी रोजगार देती है, लोगों का स्वास्थ्य के लिए अच्छे कार्य करती है, लोगों को शिक्षित करने के लिए आज IIT, एम्स, बड़े बड़े कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ ये सिर्फ कांग्रेस की देन है। मोदी जी के टाइम में आज एक भी नई यूनिवर्सिटी अभी चालू नहीं हुई है, सिर्फ उन्होंने पत्थर गाड़े हैं। और एक भाई साहब आगे बात बढ़ा के एक बात कहता हूँ मैं केजरीवाल जी की। केजरीवाल जी को हमारे यहाँ 7 साल मुख्यमंत्री बने हुए, उन्होंने सिर्फ बिजली और पानी के अलावा कोई काम नहीं किया। मेंटेनेंस करे, मेंटेनेंस से देश का भला नहीं होता। डेवलपमेंट 1% भी नहीं करा, डेवलपमेंट 1% नहीं आया। 5 हॉस्पिटल दिल्ली सरकार, शीला दीक्षित सरकार सैंक्शन कर गई थी। 3 दिल्ली सरकार के ज़माने में वो शीला दीक्षित वाले बच्चों में 2 बने। तो ये हमारा जो हॉस्पिटल बनाया है ये भी इसलिए रोक रखा था कि हमें यहाँ लोकसभा की सीट लेनी है। ये केजरीवाल जी की देन है, पैसा पहले का पड़ा हुआ है हमारे यहाँ पे, तो इनका डेवलपमेंट तो कोई है ही नहीं, सिर्फ धोखा देना, सिर्फ धोखा देना है। दिल्ली का इन्होंने, केजरीवाल जी ने इतिहास ही पलट के रख दिया है। आप देखिए लुटियन जोन में इस समय जब बारिश थी, लुटियन जोन में नाव चल गई है, डूब के मर जाने वाली बात है। केजरीवाल जी आपको शर्म आनी चाहिए। आपने सिर्फ फ्री का लालच देके दिल्ली का नाम नहीं, दिल्ली देश की राजधानी है और देश की राजधानी से ही पूरा देश विदेशों में, पूरे संसार में जाना जाता है। आपने दिल्ली की नाक कटवा दी, आपने लुटियन जोन में नाव चला दी है, आप कनाट प्लेस में बच्चे तैर रहे हैं, पूरी दिल्ली जाम हो जाती है। परंतु आपने जो छोटा छोटा कार्य करने होता था, आपने नाली की व्यवस्था, टूटे हुए रोड की व्यवस्था, आप ये नहीं कर पाए हैं, तो और दिल्ली का भरा क्या करेंगे? चलिए बहुत बढ़िया चौहान साहब। मैं जानना चाहूँगा कि एक बार कांग्रेस पार्टी जो है फिर दोबारा उन जो प्रचंडे बैठ गए उनको फिर लहराएगी। तो इसी के साथ मैं नमस्कार करना चाहूँगा अपने दर्शकों को। फिर मुलाकात करेंगे दर्शकों, नमस्कार। जय श्री कृष्ण।